स्टूडेंट्स, एडिना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, जो कि इलेक्टिव सब्जेक्ट है 8th सेमेस्टर का। और इसमें आज हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकेंड्स के कुछ टॉपिक हैं: इंटर नेटवर्किंग विथ TCP/IP, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स, प्रोटोकॉल एंड आर्किटेक्चर, एड्रेस हैंडलिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल्स and protocol layering, DNS applications, telnet, remote login, FTP, TFTP, NFS, SMTP, POPL, IMAP, MIME, HTTP, STTP, DHCP एंड VoIP, SNMP। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है, जो फर्स्ट टॉपिक है, TCP/IP रेफरेंस मॉडल एंड इंटर नेटवर्किंग। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पहला क्या है, TCP/IP रेफरेंस मॉडल। इसमें बेसिकली 4 लेयर होती हैं और कहीं कहीं पे 5 लेयर्स का भी जिक्र आता है। तो इसमें जो OSI मॉडल्स की फर्स्ट लेयर है, 3 लेयर्स हैं, वो एप्लीकेशन लेयर के अंदर आ जाती हैं। और ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर या नेटवर्क लेयर बोलते हैं इसको। इसके नीचे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर है वो नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंतर्गत आ जाती हैं। तो कहीं कहीं आपको ये 5 लेयर मिलेंगे, कहीं कहीं 4 लेयर मिलेंगे, बाकी वर्किंग सभी की सेम रहेगी। TCP/IP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल. It is the network model used in current internet architecture as well. Protocol are set of rules. जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं। ये प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स एवरी पॉसिबल कम्युनिकेशन ओवर अ नेटवर्क. These protocols describe the movements of data between the source and destination or the internet. They also offer सिंपल नेमिंग एंड एड्रेसिंग स्कीम्स. जो TCP/IP मॉडल हमारा होता है, ये नेटवर्क्स का मॉडल है, इसको हम यूज़ करते हैं जो प्रेजेंट में या करंट आर्किटेक्चर हमारा अभी इस्टेब्लिश्ड है उसमें। और इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। इन रूल्स पर ही डेटा जो है ट्रेवल करता है। और जो हमारा OSI मॉडल था, वो OSI मॉडल हमारा जो था रेफरेंस मॉडल था, और ये जो है इम्प्लीमेंटेड मॉडल है। OSI मॉडल का रेफरेंस लेके इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। प्रोटोकॉल एंड नेटवर्क ऑफ TCP/IP, जो प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क्स होते हैं, एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है सिंपल मेल टेलनेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स एंड डोमेन नेम सर्वर. ट्रांसपोर्ट लेयर के हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP. नेटवर्क लेयर के हैं IP इंटरनेट प्रोटोकॉल्स. और जो फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर के हैं, उसमें पैकेट्स की रेडियो पैकेट्स होंगे, लेंस होंगे, और हमारा जो है ARPANET या बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करेंगे. अब ओवरव्यू हम देखते हैं इसका। ओवरव्यू ऑफ TCP/IP रेफरेंस मॉडल. ओवरव्यू, TCP/IP इज द transmission control protocol and internet protocol was developed by Department of Defense Project Research Agency as a part of research project of network interconnection to connect remote machine. रिमोट मशीन्स को कनेक्ट करने के लिए ये डिज़ाइन किया गया था TCP/IP प्रोटोकॉल्स. और TCP/IP रेफरेंस मॉडल पर सपोर्ट फॉर अ फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर एडिंग मोर मशीन टू अ नेटवर्क वॉज इजी. ये फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर को सपोर्ट करता है और नेटवर्क्स में बहुत सारी मशीन्स को आसानी से जोड़ लेता है. द नेटवर्क वॉज रोबस्ट. नेटवर्क होगा रोबस्ट होगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी कम्युनिकेशन में. एंड कनेक्शन रीमेंटेन इंटैक्ट अंटिल द सोर्स एंड डेस्टिनेशन machine were functioning. The overall idea was to allow one application on one computer to talk to another application running on a different computer. मतलब ये जो ओवरऑल आइडिया है इसका, ये वन एप्लीकेशन से एक दूसरे कंप्यूटर में या वन एप्लीकेशन टू दूसरे कंप्यूटर्स में हम डेटा को सेंड कर सकते हैं. इसका सेंडिंग डेटा पैकेट्स भी सेंड कर सकते हैं, बफर भी सेंड कर सकते हैं, फ्रेम भी सेंड कर सकते हैं. ये डिपेंड करेगा किस तरीके से डेटा सेंड हो रहा है. अब TCP/IP, द डिफरेंट लेयर ऑफ TCP/IP रेफरेंस मॉडल इज फर्स्ट होस्ट टू नेटवर्क लेयर. होस्ट टू नेटवर्क लेयर ये लोवेस्ट लेयर होती है. प्रोटोकॉल इज यूज टू कनेक्ट टू द होस्ट.
so that the packets can send over it. जो प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे होस्ट को कनेक्ट करने के लिए, उसके ऊपर डेटा पैकेट्स को भी सेंड कर सकते हैं। वेरियस वेरियस फ्रॉम होस्ट टू होस्ट एंड नेटवर्क टू नेटवर्क। ये होस्ट टू नेटवर्क डेटा को ट्रांसफर करता है। होस्ट टू होस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक होस्ट ये है, ये हमारा नेटवर्क है बीच में किसी भी प्रकार का, और ये होस्ट भी है, तो ये ए टू बी डेटा सेंड करेगा, होस्ट टू होस्ट हो जाएगा। और एक होता है होप, तो होप ये है, ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ये होप होगा, एक होप से दूसरा होप, ये एक होप, ये दूसरा होप, ये तीसरा होप, ये चौथा होप। सेकंड है इंटरनेट लेयर, selection of a packet switching network which is based on a connection-less internetwork layer is called internet layer। कनेक्शनलेस दो हमारे पास जो होते हैं मीडियम होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड, एक कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में हम पहले डेटा को सेंड करने से पहले उसका पाथ डिसाइड कर लेते हैं हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल के द्वारा, फिर डेटा को सेंड करते हैं। और कनेक्शन लेस में हम डायरेक्ट डेटा को सेंड कर देते हैं, हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल का यूज़ नहीं होता। इट इज़ द लेयर विच होल्ड्स द होल आर्किटेक्चर टुगेदर। ये सारे आर्किटेक्चर्स को एक साथ होल्ड करके रखता है। इट हेल्प्स द पैकेट टू ट्रेवल इंडिपेंडेंटली टू द डेस्टिनेशन। यहाँ पर ये पैकेट को इंडिपेंडेंटली डेस्टिनेशन पर ट्रेवल कराता है। इन order in which packets are received is different from the way they are sent. Internet protocols is used in this layer. The various functions performed by the internet layer, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं इंटरनेट लेयर के द्वारा। पहला है डिलीवरिंग आईपी पैकेट्स, परफॉर्मिंग रूटिंग एंड अवॉइडिंग कंजंक्शन। रूटिंग परफॉर्म करने का मतलब होता है कि जो डेटा पैकेट्स है, एक राउटिंग टेबल क्रिएट करेगा, ये कहाँ से डेटा पैकेट्स आया है और कहाँ पर जा रहा है, उसका एड्रेस इस राउटिंग टेबल में ये मेंटेन करके रखेगा, ये कहलाती है रूटिंग। और आईपी पैकेट्स के डिलीवर करना मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन में डिलीवर करना। अवॉइड कंजंक्शन, ये जो राउटिंग टेबल है, इसकी हेल्प से हम डेटा जो हमारा ट्रेवल हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये नेटवर्क है, यहाँ पर डेटा ये ट्रेवल हो रहा है हमारा, और ये डेटा ट्रेवल हो रहा है, तो इन डेटा को ट्रेवल करने के लिए नेटवर्क फ्री है या नहीं, बिजी तो नहीं है। यदि बिजी होगा तो यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा इन दोनों के बीच में, तो वो कंजंक्शन को हटाता है, ट्रैफिक को अवॉइड करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर इट डिसाइड डेटा ट्रांसमिशन शुड बी ऑन पैरेलल पाथ और सिंगल पाथ। ये डिसाइड करेगा कि डेटा का ट्रांसमिशन पैरेलल पाथ में करना है या सिंगल पाथ में। फंक्शन सच एज मल्टीप्लेक्सिंग, सेगमेंटिंग और स्प्लिटिंग ऑन द डेटा इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। जो फंक्शन होंगे वो मल्टीप्लेक्सिंग, हम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं, उनको सेगमेंट कर सकते हैं और तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं ऑन द डेटा इज डन बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। द एप्लीकेशन कैन रीड एंड राइट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर। जो एप्लीकेशन होगी उसको हम रीड और राइट कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर एड हेडर इंफॉर्मेशन टू द डेटा। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ऐड करेगा हेडर की इंफॉर्मेशन को टू द डेटा पे। ट्रांसपोर्ट लेयर ब्रेक्स द मैसेज डेटा इनटू स्मॉल यूनिट्स सो दैट दे आर हैंडल्ड मोर इफिशिएंटली बाय द नेटवर्क लेयर। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो ब्रेक करेगा मैसेजेस को या डेटा को स्मॉल यूनिट्स में, सो दैट आर हैंडल्ड मोर इफिशिएंट, और ये नेटवर्क बाय द नेटवर्क द्वारा या नेटवर्क लेयर द्वारा बहुत अच्छे आसानी से इफिशिएंटली इसको हैंडल कर लिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो अरेंज द पैकेट्स टू बी सेंड इन सीक्वेंस। जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उन पैकेट्स को अरेंज करेगा सीक्वेंस में। नेक्स्ट है हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज क्या होता है देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, फर्स्ट हमारा आएगा कनेक्शन ओरिएंटेड। इट नीड्स ऑथेंटिकेशन, इसमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ती है। हम हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल का यूज करके ऑथेंटिकेशन ले लेते हैं, फिर डेटा ट्रांसफर करते हैं या रूट डिसाइड कर लेते हैं। कनेक्शन लेस, इट डज नॉट नीड ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इट गारंटीज अ डिलीवरी, जब हमने ऑथेंटिकेशन ले लिया है तो डिलीवरी की गारंटी रहेगी ही। इट डज नॉट गारंटी अ डिलीवरी। इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ नॉट अ रिलायबल। कनेक्शन ओरिएंटेड इज स्ट्रीम बेस्ड, कनेक्शन लेस इज मैसेज बेस्ड।
ये स्ट्रीम बेस्ड होगा और ये मैसेज बेस्ड होगा। नेक्स्ट है हमारी एप्लीकेशन लेयर, लास्ट लेयर है जो TCP/IP specifications describe a lot of applications that were at the top of the protocol stack, जो स्टैक मतलब इसके टॉप पे होती है एप्लीकेशन लेयर। सम ऑफ देम टेलनेट FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड DNS डोमेन नेम सर्वर एटसेट्रा। First step, Telnet is a two-way communication protocols which allow connection to a remote machine and run application on it. Telnet है वो two-way communication protocol है और allow करता है क्या, machine and run allow करता है ये connection remote machines के लिए। FTP file transfer protocol is a protocol that allow file transfer among computers users connected over a network. It is reliable, simple and efficient। ये file transfer protocol नेटवर्क पर एक जगह से दूसरी जगह फाइल ट्रांसफर करने का काम आता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP इज अ प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिक मेल बिटवीन अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन डायरेक्ट वाया रूट। मतलब यदि हम और आपको, हम सोर्स हैं, हम डेस्टिनेशन है, हमें आपको इन्फॉर्मेशन भेजना है तो हम मेल के थ्रू भेजेंगे, तो वहाँ पर ये प्रोटोकॉल्स का यूज होगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। DNS डोमेन नेम सर्वर resolve an IP address into a textual address for host connected over a network. Next है, it allow peer entities to carry convergence। ये peer entities को allow करता है convergence के लिए। It defined end to end protocol TCP and UDP। ये end to end protocols मतलब source to destination यूज करेगा TCP and UDP। TCP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP is stand for Transmission Control Protocol. It is a reliable connection-oriented protocol which handles byte stream from source to destination without error and flow control। ये बिना किसी error और flow control के डेटा को सेंड कर देता है। UDP User Datagram Protocol, it is an unreliable connectionless protocols that do not want TCP's sequencing and flow control। Example one suit request reply kind of सर्विस, इस तरीके की सर्विस को ये UDP करेगा। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ TCP/IP। मेरिट्स क्या है, इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, ये स्वतंत्रतापूर्वक ऑपरेट्स होता है। इट इज स्केलेबल, ये स्केलेबल होगा है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज करेंगे। सपोर्ट अ नंबर ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स का सपोर्ट करता है। बहुत सारी राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करता है, RARP, पिगीबैक, ARP, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इस तरीके से। कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, हम कर सकते हैं इसका यूज दो कंप्यूटर्स के कनेक्शन को करने के लिए। इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। इन दिस द ट्रांसपोर्ट लेयर डज नॉट गारंटी डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, ये पैकेट्स की डिलीवरी की गारंटी नहीं लेती है। नेक्स्ट है, द मॉडल कैन नॉट बी यूज इन एनी अदर एप्लीकेशन, और इस मॉडल को किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ यूज नहीं कर सकता। रिप्लेसिंग प्रोटोकॉल इज नॉट ईजी, रिप्लेसिंग प्रोटोकॉल नॉट ईजी का मतलब है कि इसमें जो इन प्रोटोकॉल्स हैं इसको रिप्लेस करना आसान नहीं होता है। जो प्रोटोकॉल इन्वेंट है उन्हीं के थ्रू हमें डेटा ट्रांसफर करने में आसानी होती है। नेक्स्ट है हमारा, इट हैज़ नॉट क्लियरली सेपरेटेड इट्स सर्विसेज इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल्स, ये अपनी सर्विसेज प्रोटोकॉल्स और इंटरफेस को क्लियरली क्या नहीं करता है, सेपरेट नहीं कर सकता है। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। सेकंड टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ TCP/IP रेफरेंस मॉडल, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।